ऐसी स्थिति है महाराज। क्या कर महाराज सुनो एक बात। वो क्या ऐसे आप प्रिय नाई तो बाहर जाई तो तलवार दिखावे। तो क्या हुआ हमारे विचार से ही है क्या है कि आप पूछो आपसे, अच्छा आप पूछो आपसे और आप पूछो आपसे और तुम और हम पूछे तेरे लोगन बाप से। खबरदार अब इस समाज में दिखाई मत पड़ना वरना तुम्हारे प्राण चले जाए। बैठ जाओ। मैं समझ गया। अरे ये महाराज के मस्तक पर भगवान शंकर का तिलक विराजमान है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये भगवान शंकर के दास है और मेरे भी मस्तक पर शिव जी का तिलक विराजमान है। मैं भी शंकर जी का दास हूं, इसलिए चल करके स्वयं परिचय करना चाहिए। महाशय जय शंकर। सुनो ऐ बिरादर हमारा सवाल कि मैं पूछता हूं कहो उसका हाल। कबूलो तुम अपना सलामत और नाच कौन से उमराव के रहते हो पास। यदि निश्चर हो तो क्या गोत्र है क्या सूत्र है पद्धति क्या है साहब कहो बात समझा कि साहब अजीब। यदि आपको पूरा न महसूस हो तो श्रीमान जी आप अपना परिचय कह सुनाओ। जय श्री राम। क्या अभी अपना परिचय बताया तो इस प्रांगण से क्या कहीं अलग थे? तुम्हारे कानों तक हमारा सुनाना नहीं पहुंचा था, लेकिन ठीक है यदि जानना चाहते हैं तो शौक से सुन लो। धातों में कुंभ करो, धातों में कुंभ करो सकल रूप संघार मुन चपला श्री श्री 108 विशेष सेवा का पुत्र पुरस्त मुनि का नाजी जनता निवासी त्रिभुवन विजयी राजा राम है। तुम भी अपना परिचय विदित करवाओ। अवश्य अवश्य अवश्य। बिरादर अजीजम शहादो नकाब सवाले के द्वारा सुनिए जवाब। किताबे गुलिस्ता मुताले मुनस्त किमस्त देव नाबी नबी सब दस्त। ईश नाम दारम बाड़ा सुर हकीर पिदर नाम जाने शर्मा हकीर बदर नाम फैला शर्मा हकीर की है वेद चारों जुबा पर शरीर। मैं पातालपुरी सोनितपुर का निवासी राजा बली का पुत्र मेरा ही नाम शरण में आ गए हो। मैंने तो अभी समझा था कि भाषण कोई बहुत बड़ा बलवान योद्धा होगा, लेकिन करने क्या और सुनने में क्या आ रहा है। बार न बोलिए इस राज समाज में बरसात चित्त न डोलिए। गिरराज से गठानिए गिरजेश का धन जानिए सुख पाए पाए चाहे यश लंक को ले तुम इतनी ऊंची आवाज में ढालने की कोशिश करते हो और लिखते तो जियो में वहां है दिखाई हो मबल को ललते जो लोग सराह रहा है थोड़ मरोड़ भरो धन को चित रहा है। तो जरूर मंद बताओ जो किला कहा है। बेग चढ़ाओ सरासन खोले तुम नहीं जानते केशो औरते और भाई गत जान जाए कछु करता ही। अरे सूरन ते मिलवे को चलो मिलो दुष्कंठ महाकुपचारी बाढ़ गई अपवाद महा ये भूल के भाड़ सुनावे गारी। अरे चाप चढ़ाइयो कीरत को राज करे शेर खंड हरसाई लाए के दंत भोग दंत सौवरी आई। अरे दान करो तो नहीं जब धर भोग समाई और साल उठाए ये सुको तो चाप में कहो
कुछ नहीं जानता, मेरे बाहुबल को नहीं जानता। सो सुन, कैटब सो नरकासुर सो पल में मत सो मुरसो जे मारो, लोग चतुर्रथक के सो पूरन वेद पुराण विचारो, सिर कमला कुछ कुमकुम मंडित पंडित देव अदेव निहारो, सो कर मांगर को बल पे करतारो लेकर जाए। मेरे फुल चंदन को तो खट खट चंदन को पता फाड़ डोर है, नाथ सुलभ को चल चंदन मानव चौड़ है, छत्तीसगढ़ बाहुबल हेल्थ मंड माल दल को कौन है। बात बनाए बनाए के कहा बके, अब बेग चढ़ाओ शरासन को रे, और ऐसे कैसे मनोरथ पूजे पूजे बिना निप शासन को। मानो मखन मिल गंगा जल की और बड़ा से बड़ा सी केशवदास कहे शोभा पलटन की, आयुष में शिव को शाल की है कमल की, जानत है लोकपाल जानत है दिग्पाल जानत न बाल बात मेरे बाहुबल की। वाह, ज्यादा बात बनाएगा तो मार मार गदन से बिजार दे हो तोड़ दे जो गरुड़ सारा है। अरे वो कम्बत राम भय नहीं कुछ तुम्हें खंड खंड आस किलो है खंड खंडना, केशों के 20 खंड, कालों के 9 खंड, मेरे खुदाओं की बड़ी है परंपरा। मैं भरी बात जान गया कि जो हटी होता है वो अपने घर से बाज नहीं आता, और तू ये नहीं जानता मेरे गुरु का धनुष सीता मेरी माए, तो भात असमंजस इसलिए जात महु शरणाय। बोल शंकर भगवान की। मूर्ख, एक कुंवारी कन्या को अपनी मां घोषित करके और इस कांगल से भग गया, लेकिन इसकी तरह से मैं कायर और बुजदिल नहीं हूं। आखिर में अपनी लंका से झलकपुर के किस लिए आया हूं, जाऊंगा तो यश पा करके जाऊंगा, अन्यथा वैसे नहीं जा सकता हूं। तुम्हारी लंका में आग लग चुकी है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जाकर मेरे भेजे में गुलाब से बता दो, वो यज्ञ कर रहा है। तो मेरे भाग कुंभकर्ण को विदित कर दो, वो सो रहा है। तो वो 6 मास की निंदा में सो रहा है, और तब तो हमारा यहाँ रुकना एकदम बेकार है। इसलिए अब शिव के विशाल पिनाक का नमन करके और इनका प्रणाम करके यहाँ से हमें स्वयं वापस अपनी लंका जाना चाहिए। आओ बंदी जन भाग्या। ये बताओ, इस रणभूमि में कहाँ कहाँ के राजा आए हुए हैं? राजन, इसमें अयोध्या से महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण आए हुए हैं, और बहुत देश देशांतर के राजा आए हुए हैं। कहा अयोध्या नरेश महाराजी चक्रवर्ती के 2 युगल जोड़ियां राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए हुए हैं। महाराज, तो उनमें से अपने तो राम कहलाता है, उसको मेरे पास बुला लाओ। ठीक है राजन। लंकेश के चरण कमल में अवधेश का बड़ा शिकार हो, बहुत बड़े होशियार हो राम तुम। मेरे पास पहुंचते ही अपना प्रणाम मेरा कर लिया। कहिए लंकेश। अवश्य बताऊंगा, पहले
मैं जो कहूंगा वो मेरा कहना मानोगे या नहीं मानोगे? लंकेश, आप कहिए, जो बात मानने वाली होगी उसको अवश्य मान लाएंगे। तो क्या मैं तुम्हारी शौर्य की रेखा देख सकता हूँ? नहीं लंकेश, नहीं। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, इसलिए मैं चढ़ रेखा नहीं दिखा सकता। यदि चौड़ों की रेखा दिखाने से असमर्थ हो तो हाथ की रेखा दिखा सकते हो या नहीं? अवश्य नहीं लंकेश। क्यों? लंकेश, सुनो मेरी बातें, जो मैं कुछ बतलाता हूँ। क्षत्रिय वीर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं लंकेश। इसका मतलब मैं अपना हाथ तुमको नहीं दिखा सकता हूँ। तो अपनी मस्तक रेखा दिखा सकते हो या नहीं? अवश्य लंकेश, देख सकते हैं। मैं ये सोच भी रहा था कि कोई ऐसा विद्वान पंडित मेरा मस्तक, मेरा भाग रेखा और मेरा हृदय रेखा देखकर बतला सके। ठीक है, अवश्य देख सकता। तो अपनी मस्तक रेखा इस समय मेरे सामने करो। हे राम, ते मैं क्या देख रहा हूं? हे राम, तुम्हारे चरणों में हनुमान सा दास लिखा। हे राम, तुम्हारे बाप भृकुट पर पिता मरो वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे मत भृकुट पर लंका पथ का नाश लिखा। हे राम, तुम्हारे माथे पर सिया का वनवास लिखा। अब मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है राम, बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। क्यों लंकेश, क्यों इतना चिंतित हो गए लंकेश? उठो लंकेश। राम, खबर देने को कहा तूने, खबर तू किंचित नहीं दूल्हा और चिढ़ाने है 10 मुख को दूल्हा राम बलमीहा। क्यों लंकेश, अभी तक तुम्हें सूचना नहीं मिली? मारे हैं ताड़का सा स्वभाव संहार किया, तुम्हें ही सूचना देने को मारीच को 100 जन के उस पार किया लंकेश। राम, मेरे ही काम सुदन, मेरे ही काम सुदन इस भूमंडल पर आए हो। दशरथ के यज्ञ परीक्षित बल पर 4 अंश तक आए हो। विश्वामित्र यज्ञ बहाना था, हरण की ना आगे का चरित पठान को मारी पठाए शर्मिला। मक्तीर अहिल्या तारो तुम आए हो शंभ चापा ही, ये धनुष राम तुम तोड़ोगे इसमें है कुछ सेना। जो राजा यज्ञ में आए हैं सीता से आश लगाए हैं, सीता की आस धनुष में है, राम धनुष में खाए हैं। तो सूर्य वंश की हड्डी है, अधिकार न तुझसे जोड़ेंगे। हक राम का तुझमें पा हुआ, राम तुझे ही तोड़ेंगे। राम, देता हूँ आशीर्वाद तुम्हें, देता हूँ आशीर्वाद तुम्हें। हे राम, विश्वास गाएगा लंदन तुम विजयी हो गए, लंका पर के फहराएगा। इसका मतलब मैं जनकपुर से लंका को जब प्रस्थान करता हूं तो हमारे पैर क्यों नहीं उठते हैं? हाँ, याद आया भगवान, याद आया। हे राम, निमंत्रण लेता हूं, सीधे अंक चले आया। 10 मुख के मोक्ष पिटारी को धर्म धुरंधर साथ लाना। छल से, बल से, निज माया से मुक्ति को हर ले जाऊंगा। बल बल भटकाऊं राम तुम्हें, मैं डाहन को लड़ाऊंगा। याद रहे। यह मस्त लंकेश, ऐसा ही होगा। लेकिन आखिर में मैं लंका से जनकपुर के लिए किस लिए आया था वो भी सोच लो और समझ लो। आया हूं सहा पांडव में तो
तो ये बेबसी नहीं होती। यदि करता मैं प्रतिज्ञा नहीं तो मेरी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है और लज्जा है। पुत्री को पारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। इसलिए आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधान। हमें पहले से ही मालूम था कि इस रंगशाला में जो भूप आए हैं और काले मेघ की तरह गरज रहे हैं, ये मर्द नहीं, ये सत्तू खाने वाले राजा आए। भाखे लखन कुटिल भय भव है, कायर ही दिखाई देते हैं। सावधान मिथिला नरेश महाराजा जनक, सावधान। ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन अपने मुख से ना निकालो। कहीं ऐसा न हो कि ये सोमर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। आज तक रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, किसी ने भी ऐसे कटु वचन ना कहे होंगे जैसे मिथ्या और अनुचित वचन श्री महाराज जनक जी ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम की उपस्थिति जानते हुए कह डाले। मैं स्वभाव पूर्वक कहता हूं, महाराजा जनक संभवतः आप रघुकुल की कीर्ति को भूल गए हैं। मैं आपको स्मरण कराता हूं। घटमान भीमम रघु तस्मात् पितुस्सह अतस्व महाराज दशरथ ततस्व तस्यापि भर्गना साक्षात ब्रह्म है। हंसा सेन चतुर्दधात पुत्र प्रभुवार सूर्य महाराज घटवान, जिन्होंने मात्र 2 घड़ी की साधना से नारायण को वध किया। उनके पुत्र दीर्घबाहु जो प्रजा पर कर नहीं लगाते थे, अपितु धन की आवश्यकता पड़ने पर केवल अपने हाथ उठाकर कुबेर के खजाने से धन निकाल लेते थे। उनके पुत्र अक्ष जो योग साधना में स्वयं ब्रह्मा के समान थे और उसी परम प्रतापी कुल में जन्मे महाराजा दशरथ, जिनसे देवता भी युद्ध में सहायता मांगते थे, और उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने तारका सुबाहु मारीच राक्षसों का वध किया है। उनकी सभा में उपस्थिति जानते हुए जो आपने कटु वचन कहे हैं, मुझे स्वीकार नहीं है। तो ना सही जात, अब तो ना सही जात। धीर रघुवीर धीर सम लगे है बहन। आयुष जो पाऊ में ललित मरोड़ मही वारी में डाल में 3 दंतन के दंतना दिखाऊं मैं। राम रूप प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, अरे मैं रहूं लोघार शिक्षा लगाऊं मैं। अडिग रहे हो कहा कदिंग विकल्प मुक्त बहन, झटक सरासन को चाहूं मैं। तो रहूं छत्र दंजिमी तब प्रताप बलिनाथ, अरे जो मैं ऐसा ना करूं पुण्य ने धरो धनु हाथनाथ, यही मैं बोल रहा पाऊं। अरे उलट बहु ब्रह्मांड छवर को बहु इंद्राजन संहार मार नाथ नाई मुख मोड़ू, चरण कमलू राखनाथ पल में शुद्ध हो। हे राजन होकर इस कदर ज्ञान मान बलवान, एक जरा सी बात अरे इन वीरों का अपमान यूं बिना विचारे कहते हो। जो शब्द तुम्हारे तीखे हैं करते हैं घायल हृदय को, बर्छी और बाण सरीखे हैं। एक छेद है छाती पर, एक तुम्हारी वाणी पर, अरे सबको अपमानित कर डाला इन सबकी नादानी पर। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव न हो वो भला मौन कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए, प्रभु श्री राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द
तो वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि है बलवानों की पृथ्वी, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज में रहेगी पृथ्वी। सुना हूँ राम, सुना हूँ राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है भैया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल तेज प्रताप हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धन में की क्या विसात, सारा ब्रह्मांड ढाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। थल को जल, थल को जल, जल को थल कर दूं, ले आऊं चांद सितारों को सुरमे की तरह पीस के रख दूं पृथ्वी और इन पहाड़ों को। ये धनुष पुराना गला छड़ा, तिनके साथ किस गिनती में है, अरे सैकड़ों कोस तक ले दो, इतना तो बल उंगली में है। शांत हो जाओ लक्ष्मण भैया, आओ करो। प्रेम समेत निकट बैठा रे, तबे